गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एडजेक्टिव का जितना भी है यूज उसका बारे में पूरा क्लास होगा। ये इसमें क्या है, कभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडजेक्टिव के जोड़ा हुआ, जैसे आपको ग्रामर का हर एग्जाम में, जैसे एसएससी हो, चाहे सीडीएस दे रहे हो, चाहे कोई डिफेंस जॉब में तैयारी करो, बैंकिंग में ग्रामर पूछता रहता है हमेशा। नॉलेज सीरीज में मैं तो अभी जैसे नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल्स का बहुत सारे क्लासेस मेरा चैनल में है। और आज मैं पूरा एडजेक्टिव का जितना भी यूजेस है, ये क्या है, कन्फ्यूजिंग नेचर में, सम, एनी, इल्डर, ओल्डर, इल्डर, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, है ना, फर्दर, फर्दर, लेस, लेजर, म्यूचुअल, कॉमन, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, है ना, फास्ट, फॉर्म, फॉर्मेर, फॉरमोस्ट, म्यूच, मच, है ना, ऑल, होल, लेस, फ्यूअर, ये जो सारी चीज़ें, मच का साथ भी जैसे मैनी, मैनी है भी यूज में आता है। लेटर, लेटर, लेटेस्ट, है ना, लेटर, लेटर, लेटेस्ट, ये सारे जो यूजेस है आपको कन्फ्यूज करता है ना। ये जो कन्फ्यूज करता है, कैसे करता है और कैसे होता है, इसके बारे में पूरा क्लासेस होगा। ध्यान से देखिए। सिंपली आपको जैसे कोई ये नहीं कि आपको पूरा मास्टरी हासिल करने से ग्रामर समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रामर समझने के लिए एक नॉर्मल सिंपल सेंटेंस में ग्रामर का कैसे यूज होता है आपको ये पता होना चाहिए, बस, ठीक है। इतना आपको स्ट्रांगली ग्रामर का मीनिंग, आपने इतना वोकाबुलरी हासिल कर, तो ग्रामर सीखने के लिए ये नहीं कि आपने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पकड़ के पूरा वर्ड को रटने लगो, कभी नहीं होता, ठीक है। आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली हैबिट में लाने से ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। अभी आज पहला कंडीशन में आप आइए। एडजेक्टिव नंबर वन क्या है, फर्स्ट फर्स्ट में क्या था मेरा, सॉम और एनी का यूज में, है ना। ये जो सॉम है अफर्मेटिव सेंटेंस में, एनी और नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव नेचर में आता है, ठीक है। सॉम का यूज कैसे होता है, मैं अभी इसका कुछ लिखा है, ठीक है, देखिए, है ना। सम इज यूज एज फॉलोइंग ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में से ये स्पेसिफाइड क्वांटिटी होगा। क्वांटिटी बोलने से वाटर, एयर, है ना, और राइस, ये सारा क्वांटिटी में आता है, ठीक है। और या इसमें यूज होता है। और कैसे होता है अब आप देखिए, है ना, एग्जाम्पल के साथ जब आप देखते हो तो आपको पता चल जाता है, ठीक है ना। देखो, राइट है, पहला एग्जाम्पल सम का, ठीक है। देर इज सम वाटर इन द बॉटल, है ना। मैं वाटर क्वांटिटी बोलने से क्या, कोई भी क्वांटिटी हो, वाटर हो, चाहे सॉइल हो, चाहे एयर हो, कुछ भी क्वांटिटी होने से सम का यूज होता है, ठीक है ना। सम ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, है ना। विल हैव ए सम मिल्क, है ना, क्वांटिटी में आता है। विल यू बाय सम फ्रूट फॉर मी, ये सारे क्वांटिटी का, है ना, सम ऐसे यूज होता है। और देखिए क्वांटिटी, देखो सम और एनी, एनी स्टूडेंट्स और एनी वाटर भी हो सकता है ना। तो इसीलिए तो कन्फ्यूजिंग नेचर है। तो नोट में क्या है ना, नोट में आपको ये ध्यान देना है कि क्या है ना, सम इज नॉट यूज नेगेटिव सेंटेंस बट इट यूज नेगेटिव नेचर, यानी स्टार्टिंग होगा नेगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वर्ब के साथ आया होगा। तो इसी इसी में इसके चलते वो क्या हो जाता है ना, सम भी यूज होता है। देखो, डिड नॉट आई गिव यू सम मनी यस्टरडे, देखो, सिंपली आपके कोई क्वेश्चन मार्क, कोई सेंटेंस को क्वेश्चन करने के लिए आप मतलब सिंपली आपने क्या कर सकते हो, नॉर्मल डू वर्ब का यूज करके, नहीं तो आपने डबल एज वर्ड का यूज करके करते हो। लेकिन क्या है, ये जो मीनिंग क्या बता रहे हैं ना, कैंट बी यूज स्पेयर सम टाइम और स्पेसिफाइड वर्क, है ना। सम इज नॉट यूज नेगेटिव सेंटेंस बट इट कैन बी यूज इन द क्वेश्चन नेगेटिव नेचर, है ना। ये क्वेश्चन और नेगेटिव नेचर पे यूज होता है, क्वेश्चन साथ, क्वेश्चन मार्क के साथ नेगेटिव नेचर में आया, है ना। नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, जैसे कोई verb का आगे लेके आ जाओ सेंटेंस में, नहीं तो फिर डबल एच वर्ड को आगे लेके आ जाओ तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो इसी का साथ होता है, ठीक है ना। ये हो गया। फिर आपका एनी, आप फिर आएंगे एनी में, ठीक है ना। एनी कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है ना। एनी, ए एन वाई, ए एन वाई, देखिए, इस नेगेटिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है ना। और क्या है ना, आफ्टर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, ये होने से किसी सेंटेंस में इसका साथ भी एनी आता है, ठीक है ना। जैसे शुगर का साथ तो सम आता है, लेकिन क्या है ना, नेगेटिव हो जाएगा, सपोज वाटर भी नेगेटिव हो जाएगा, मिल्क भी नेगेटिव सेंटेंस में आएगा तो एनी हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव बोलने से नॉट का जो नॉट यूज होता है ना, देखिए, देर इज नॉट एनी शुगर इन द पॉट, है ना, नॉट एनी शुगर, मान लो नॉट में नहीं लगाता तो इधर सम हो जाता। दे देखो, ये एग्जांपल, देर इज नॉट एनी शुगर पॉट, क्यों नॉट लगा है, नेगेटिव में आता है नॉट, है ना। तो ये नॉट काट के देर इज सम शुगर इन द पॉट होता है, देर इज सम शुगर इन द पॉट। मैं एग्जांपल बोलूँ तो देर इज सम शुगर एनी पॉट, नॉट नहीं होने से
इधर नॉट है इसलिए एनी है, ठीक है ना। वी सेकंड 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 वाला एग्जांपल देखिए, वी हैव नॉट एनी राइस इन द हाउस, है ना। हैव नॉट लगा है, नॉट लगा है, तो एनी आ गया। मान लो नॉट नहीं होता तो इधर सम आ जाता। ये है इसका, आपको ये देखना है। ग्रामर में पूछता रहता है ये एरर कहाँ पे है, नहीं तो ये सही है गलत है। जैसे ये लाइन मार देगा, वी हैव नॉट एनी राइस इन हाउस, तो इसमें से कौन सा गलत है। मतलब ये जैसे सही सही तो आपने डी ऑप्शन चुनना है, गलत है तो एनी का जगह पे सम लिख देगा, तो इसमें सम गलत हो गया। तो ये चीज़ है, ठीक है। ऑप्शन थ्री, थ्री वाला ऑप्शन देखिए ना। आर देयर एनी गर्ल इन योर स्कूल, आर देयर एनी गर्ल इन स्कूल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेचर आया, है ना। आर देयर एनी गर्ल इन योर स्कूल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। मान लो ये आर नॉट हो जाता तो इधर सम हो जाता। क्या बताए, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेचर में सम हो जाता है। आर नॉट लगता, मान लो आर का इधर इधर है, ये जो ऑप्शन का बीच में नॉट लगाता हूँ मैं, ठीक है ना। एन ओ टी नॉट, आर नॉट, ठीक है ना। आर नॉट देयर एनी गर्ल, सम गर्ल इन द स्कूल होता, ये एनी का जगह पे क्या होता, सम हो जाता, ठीक है, सम। ये है उसका। आपको आई होप आपको क्लियर हो गया है ना। और क्या, जैसे और एक एग्जांपल में दिया था ना, हार्डली स्कैर्सली बेयरली, कोई सेंटेंस में होने से सम के जगह पे एनी आता है ना। आई हैव हार्डली एनी मनी, ठीक है। मतलब हार्ड नहीं लगाता, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी, ये होता हार्डली नहीं होने से, एनी नहीं होता, ठीक है ना। देर आर स्कैर्सली एनी प्लांट इन द फील्ड, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। एनी और सम का पहला कंडीशन आपको पता हो गया। मोटा मोटा कहूँ कहूँ तो ना, सम इज ए क्वांटिटी, सम क्वांटिटी मिल्क फ्रूट हो गया, बॉटल हो गया, वाटर हो गया, ये सारे क्वांटिटी में आता है। और ये नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेचर एक साथ आने से वो यूज हो जाता है, ठीक है ना। और एनी का आपको पता हो गया, ठीक। अभी हम आएंगे सेकंड में ना, ओल्डर, इल्डर, है ना, ओल्डेस्ट यूज में, ठीक है। ओके देखिए, ओल्डर, इल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज ए पर्सन, एनिमल एंड थिंग्स, है ना। पर्सन, एनिमल, थिंग के साथ आता है ओल्डेस्ट, ठीक है ना। मान लो पर्सन, एनिमल, थिंग तीनों का साथ है ना। देखो, राधा इज ओल्डर देन श्याम, द डॉग इज ओल्डर देन दैट, है ना, सेकंड ऑप्शन। पहला ऑप्शन ये है, ठीक है। द बिल्डिंग इज ओल्डर देन दैट, जॉन इज ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द स्टाफ, ठीक है। दिस मॉन्यूमेंट इज द ओल्डेस्ट इन सिटी। देखिए, नोट आपको ध्यान देना, मैं जो लिखा हूँ है ना। ओल्डर और ओल्डेस्ट रिफर द पर्सन हु डोंट बिलोंग टू द सेम फैमिली, डोंट बिलोंग टू द सेम फैमिली, तो क्या होता है देखिए, ठीक है। अभी देखिए, इसमें कंफ्यूज करता है ओल्डर इल्डर के साथ। देखिए, इल्डर और इल्डेस्ट आर यूज रेस्पेक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, लाइक सन, डॉक्टर, ब्रदर के साथ हमेशा क्या आ जाएगा, इल्डर आ जाएगा, ठीक है ना। इल्डर इल्डेस्ट, नहीं तो आप ओल्डर कर दोगी तो ये मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है ये, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला अभी मैं बोल रहा हूँ, ऑप्शन बी, ठीक है। अभी ऊपर लेता हूँ, आपको देखना है, ठीक है। इल्डर और ओल्डेस्ट आर यूज इन द रेस्पेक्ट ऑफ मेंबर, मेंबर। माई इल्डर सिस्टर इज लेचर, सचिन इज ए इल्डर ऑफ द टू ब्रदर, यानी रिलेशन में आने से। नहीं तो ओल्डेस्ट इल्डेस्ट बोलते हैं ना, ऐसे बोल देते हैं, नहीं तो ये आपको देखना है। मीनाक्षी इज द एल्डेस्ट ऑफ द थ्री सिस्टर, ठीक है ना, ये है। नोट, इल्डर इज नॉट फॉलोड बाय देन, ये इल्डर जो है देन को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। इल्डर एंड इल्डेस्ट कैन नॉट बी यूज थिंग्स, और क्या थिंग, जैसे कोई भी मटेरियल होने से सामान के साथ जोड़ने, बिल्डिंग बोलोगी तो इल्डर इल्डेस्ट नहीं होगा। मान लो ये बिल्डिंग पुराना है तो इल्डेस्ट बिल्डिंग नहीं बोलते, इल्डर बिल्डिंग नहीं बोल पाते हो, ठीक है ना। इन सम केस इट मे बी फॉलोड बाय टू, है ना। देखो, इन सम केस, ऑप्शन थ्री, इन सम केस इट मे बी फॉलोड बाय टू। माई ब्रदर राम इज इल्डर टू मी, ठीक है ना, टू के साथ कनेक्ट होके आता है सम केस। माई सिस्टर इल्डर टू मी, माई कॉजन एटसेट्रा, ठीक है, ये है। क्लियर है। अभी आइए थ्री वाला, थ्री कंडीशन के साथ हम बात करेंगे। ए फ्यू इज नेगेटिव एंड इज पॉजिटिव ऑफ मैनी, है ना। ए फ्यू इज नेगेटिव एंड इज ए पॉजिटिव ऑफ मैनी, इट मीन्स नॉट मैनी, ठीक है ना। फ्यू इज नेगेटिव एंड इज पॉजिटिव ऑफ मैनी, ठीक है। और ए फ्यू इज पॉजिटिव मीन्स सम लिस्ट, मतलब थोड़ा सा है,
द फ्यू मीन्स माइनॉरिटी स्पेशली ए स्मॉल ग्रुप, ठीक है ना, ये है। फ्यू बोलने से कम है, ए फ्यू बोलने से थोड़ा मतलब थोड़ा है, और द फ्यू बोलने थोड़ा अधिक, इससे अधिक है, ठीक है ना। इसका साथ सेंटेंस को आपको जैसे ये जो ग्रामर है एडजेक्टिव है उसको सेंटेंस का मीनिंग समझना पड़ेगा क्या बोलना चाहता है, तब जाकर आप देख सकते हो ये फ्यू होना चाहिए क्या, ये फ्यू होना चाहिए, द फ्यू होना चाहिए, ठीक है। जैसे वी हैव फ्यू हॉलीडेज इन स्कूल, है ना, मतलब कम हॉलीडे है इसलिए फ्यू लगा है। एवरी वेरी फ्यू स्टूडेंट्स, है ना, हैव डन वेल इन एग्जाम, अच्छा कम बंदे करते तो फ्यू लगा है। देख ए फ्यू, ओनली ए फ्यू बॉयज विल फेल इन एग्जाम, देखो कम बंदे ही अच्छा टॉप करते हैं ना, फेल होते हैं, फ्यू मतलब थोड़ा लिस्ट ऑफ क्वांटिटी में फेल होते हैं ना। ओनली ए फ्यू पीपल केम, कम बंदा आया है। द फ्यू पोएम दैट ही रोट आर वेरी पॉपुलर, यानी जो थोड़ा क्वांटिटी का लिखा है वो फेमस है। ही लॉस्ट हिज फ्यू बुक्स, है ना, दैट ही हैड, ठीक है। तो इसी के साथ आपको देखना है, ठीक है, ए फ्यू बोलने से क्या है, द फ्यू बोलने से क्या है, और फ्यू बोलने से क्या है, ठीक है ना। कुछ फ्यू बोलने से कुछ है एक, और ए फ्यू बोलने से थोड़ा है, द फ्यू बोलने से थोड़ा और थोड़ा उससे ज़्यादा है, ठीक है। ओके, फर्दर कंपैरेटिव ऑफ फेयर, है ना, ग्रेटर डिस्टेंस, इसको डिस्टेंस के साथ यूज होता है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस में यूज आता है, डिस्टेंस में। फर्दर मीन समथिंग एडिशनल, ठीक है ना, एडिशनल, फर्दर मतलब एडिशनल, इसको ध्यान दीजिए, एडिशनल इसको फर्दर मतलब एडिशनल, फर्दर मतलब डिस्टेंस, है ना, फार, फार से फर्दर हुआ है, ठीक है। अमृतसर, अमृतसर इज फर्दर फ्रॉम दिल्ली इन अम्बला, आप फर्दर कर दोगे तो गलत हो जाएगा, फर्दर डिस्कशन विल बी मतलब एडिशनल टाइम, है ना, एडिशनल टाइम, है ना, फर्दर डिस्कशन विल बी हेल्ड ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, ये है। फर्दर, फार, फार मतलब डिस्टेंस, और फर्दर बोलने से एडिशनल, ठीक है ना, थोड़ा टाइम, है ना, फर्दर डिस्कशन विल बी, उसके बाद ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, क्लियर। अभी देखिए 5 नंबर वाला, 5 नंबर का हम बोलेंगे, 5 नंबर में क्या है, लेस मीन्स, लेस मीन्स स्मॉल डिग्री, ठीक है ना, ये स्मॉल डिग्री, ओके। और इट कैन बी यूज एज नाउन, एज एन एडजेटिव एंड एडवर्ब, ठीक है ना। लेजर कैन बी यूज ओनली एडजेटिव के साथ यूज होता है, ठीक है। देखिए कैसा है, द रिपोर्टर सेड दैट, पहला एग्जांपल, पहला, द रिपोर्टर सेड दैट ही वुड नॉट चार्ज लेस देन 10 रुपी फॉर हिज सर्विस, लेस का मीनिंग क्या है, स्मॉल डिग्री, ठीक है ना। इट यूज फॉर नाउन, और नाउन एंड एडजेक्टिव एंड वर्ब तीनों के साथ आता है, ठीक है। अभी देखिए, माई इनकम इज लेस देन योर, एडजेक्टिव के साथ आया है। केमिस्ट्री इज लेस डिफिकल्ट देन फिजिक्स, एडवर्ब के साथ आया है, ठीक है। चूज द लेजर एविल ऑफ द टू, कंपैरेटिव डिग्री के साथ आता है, ये किसके साथ आता है, कंपैरेटिव डिग्री, है ना, लेजर एविल टू, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। म्यूचुअल मीन्स रेसिप्रोकल, और कॉमन मीन्स बिलोंग ऑफ मैनी, ठीक है। इसका दोनों मीनिंग, रेसिप्रोकल और कॉमन ऑफ, कॉमन यूज में आता है, ओके। देखिए, द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, द म्यूच ये द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सुधीर एंड अशोक इज इम्प्रूविंग, ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, ठीक है ना। सचिन सम, सचिन इज आवर कॉमन फ्रेंड, ठीक है ना, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता है, जैसे आप बोलते हो ना फेसबुक में, म्यूचुअल फ्रेंड नहीं, कॉमन फ्रेंड होगा, ठीक है। 7 नंबर कंडीशन पाइए, 7 नंबर क्या है, ए लिटिल इज नेगेटिव, ठीक है ना, इट मीन्स नॉट मच, हार्डली एनी, लिटिल बोलने से एनी मतलब कुछ नहीं है, ए सॉरी, ए लिटिल बोलने से पॉजिटिव में है, सम क्वांटिटी को समझाता है, ठीक है ना, ए लिटिल बोलने से। द लिटिल बोलने से डोनेट क्वांटिटी, है ना, थोड़ा ज़्यादा इससे, ठीक है ना। देर इज ए लिम, फॉर एग्जाम्पल, देर इज ए लिम होप ऑफ दिस सक्सेस, देर इज ए लिम, देर इज
देर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, है ना, लिम लिटिल, ठीक है ना, देर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, लिटिल होगा, ठीक है ना, लिम नहीं, देर इज लिटिल होप ऑफ सक्सेस, यानी लिटिल बोलने से नेगेटिव में, ठीक है ना। ही हैज लिटिल अफेक्शन ऑफ दिस ऑफ हिज क्वेजन, हिज लिटिल अफेक्शन फॉर हिज क्वेजन, ठीक है ना। तीसरा नंबर, ए टीचर हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन हिम, है ना, लिटिल इन्फ्लुएंस मतलब कम है, ठीक है ना। आई एम लेफ्ट विथ जस्ट ए लिटिल मनी इन माई पॉकेट, थोड़ा पैसा, नेगेटिव में पैसा रखा तो पूरा पूरा नेगेटिव तो नहीं होगा ना, थोड़ा क्वांटिटी में जाएगा। ए लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग, थोड़ा नॉलेज, है ना। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, है ना, मैं पैसा खर्चा किया है, द लिटिल मनी, ठीक है ना, क्वांटिटी। ओके, अभी क्या है, 7वां नंबर पे मैंने इतना एग्जांपल दिया कि आपको समझ में आया आने के लिए, फिर आपको ऑटोमेटिक आप एक बार जो कंडीशन लिखा है उसको पढ़ना है और देखना है कैसे यूज हो है, ठीक है ना। द लिटिल नॉलेज ऑफ शोइंग मेकिंग आई हैड प्रूव वेरी यूजफुल टू मी, ठीक है ना, द लिटिल नॉलेज, है ना, मतलब क्या है, प्रूव वेरी यूजफुल, यूजफुल हुआ है तो क्या थोड़ा क्वांटिटी में है, लिटिल नेगेटिव में तो नहीं आएगा ना, ए लिटिल में थोड़ा, तो ये है। ओके, ये सेंटेंस के साथ भावना के साथ जोड़ा हुआ है, आपको सेंटेंस पढ़ना है कि इधर द लिटिल होना चाहिए, ए लिटिल होना चाहिए, या लिटिल होना चाहिए, तो तब जाके आपको ये तीनों का एरर कर यूज कर सकते हो, नहीं तो फिर थोड़ा कंफ्यूज होगा। ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आप इम्प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। 8 नंबर, 8 नंबर में क्या है ना, फास्ट शो ऑर्डर ऑफ पोजीशन, है ना, ये ऑर्डर और पोजीशन को दर्शाता है। ओके, कमिंग बिफोर ऑल अदर इन द टाइम ऑर्डर इम्पोर्टेंस, अ फॉर्मर मीन्स द अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, ये अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम है। व्हेन यूज विद द फॉर्मर इट मीन्स द फर्स्ट टू ऑफ थिंग एंड पीपल मेंशन, ठीक है ना। अभी एग्जांपल को देखिए, ओके, और फॉरमोस्ट मीन्स मोस्ट नोटेबल, ठीक है, मोस्ट नोटेबल, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप देखने से आपको एक क्लैरिटी मिलता है, ठीक है ना। ही वॉज द फास्ट टू कम एंड लास्ट टू गो, है ना, द फास्ट टू कम, ये तो आपको पता ही है। द फास्ट इज ब्यूटी इज द फास्ट इन नाइट, द फास्ट एडिशन ऑफ बुक इज पब्लिश इन 1978, ये तो आपको पता हो गया ना, द फास्ट। ओके, ये देखिए, यस्टरडे आई मीट माई फॉर्मर लैंडलेडी, फॉर्मर मतलब पुराना, है ना, फॉर्मर मतलब ओल्ड, ठीक है। राम एंड श्याम आर ट्विन बट फॉर्मर इज टेलर देन लेटर, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद तो जो मतलब था, ओ फॉर्मर मतलब मीनिंग क्या है फॉर्मर का, फॉर्मर बोलने से मीनिंग एर्लियर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़ा पीरियड के टाइम पे वो था, ठीक है ना। फॉर्मर मीन्स फास्ट टू थिंग पीपल मेंशन, ठीक है। मिस्टर इंदिरा गांधी और फॉरमोस्ट पॉलिटिशियन ऑफ हियर टाइम, फॉरमोस्ट का मीनिंग क्या था, मीन्स मोस्ट नोटेबल, ठीक है ना, अच्छा था, फॉरमोस्ट बोलने से थोड़ा अच्छा, इंदिरा गांधी उस टाइम पे तो नामी दामी पॉलिटिशियन था, इसलिए फॉरमोस्ट, ठीक है। नोट कीजिए, नोट क्या है, फास्ट एंड फॉरमोस्ट कैन बी यूज टुगेदर, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे सेम सेंटेंस में, ठीक है। व्हेन आइडिया ऑफ सेंटेंस इज एम्फसाइज्ड, फॉर एग्जांपल आवर फास्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सर्व मदरहुड, ठीक है ना, ये है, ठीक है, आता नहीं है यूज में। ओके, अभी हम आएंगे 9 नंबर वाला कंडीशन में। 9 नंबर में क्या है देखिए, 9 नंबर में क्या है, 9 नंबर में क्या है, मच एक्सप्रेस क्वांटिटी, ये क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है, और मैनी एक्सप्रेस नंबर को दिखाता है, मैनी है आइडोजिम ऑफ मैनी, ठीक है ना, एग्जाम्पल में पता चल जाएगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब ये फॉलो करता है, इट मीन्स पर्सन और थिंग मैनी टाइम ऑफ एग्जाम्पल्स, देर इज देर इज नॉट मच वाटर ऑफ द जग, ठीक है ना, मच बोलने से क्या बोला, क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। आई डज नॉट हैव मच मनी इन विथ हिम, मैनी पीपल बोलने से नंबर हो गया, मैनी बॉय बोलने से नंबर हो गया, मैनी बॉटल नंबर हो गया, मैनी डकैत बोलने से नंबर हो गया, ठीक है। मैनी बोला आई डज, और ये सिंगुलर को फॉलो करता है, मैनी है हमेशा, देखो सिंगुलर वर्ब आया है, मैनी ये फॉलोड है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, हैज एक वाज एक सिंगुलर है, ठीक है। ओके, अभी 10 नंबर, 10 नंबर भी आसान है, आपको देखने से, एग्जाम्पल देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। ऑल मीन्स होल, एक्सटेंड क्वांटिटी, होल मीन्स फुल, ठीक है ना, कंप्लीट।
आई विल डाई एज स्मॉल एज आर मोर्टल, ठीक है। ऑल ऑल मैन मस्ट ईट, ऑल मैन मस्ट ईट। आई स्पेंड 3 होल डे, मतलब पूरा। वी ड्रैक होल बॉटल ईच, ठीक है। इस ऐसे ही आपको एग्जाम्पल देखने से पता चलता है, एक बार देखिए आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। क्या है? लेस डोनेट क्वांटिटी स्मॉल ए स्मॉल डिग्री, ठीक है ना। ये और फ्यूअर डोनेट नंबर, लेस फ्यूअर पता चल गया, क्वांटिटी को स्मॉल डिग्री को दिखाता है, और फ्यूअर बोलने से नंबर को दिखाता है। ही डोनेट लेस टाइम हिज ड्यूटी, ठीक है ना, स्मॉल डिग्री में। ही नॉन लेस देन 5 एकड़ ऑफ लैंड, ठीक है ना, ये है। आई ड्रिंक लेस मिल्क दिस डे, स्मॉल डिग्री क्वांटिटी है, क्वांटिटी है ना, ये सारे क्वांटिटी में आता है स्मॉल डिग्री में। देयर हैव बीन फ्यूअर एक्सीडेंट, मतलब नंबर में है ना, नंबर में आया, ठीक है। देर आर नो फ्यूअर देन 10 चेयर, नंबर में आया तो द ए फ्यूअर हो गया। ओके, क्लियर। अभी 12 नंबर कंडीशन, ठीक है। ईच इज यूज सिंगल नंबर टू मोर पर्सन और थिंग, एवरी मीन्स सिंगल नंबर, मोर देन, ठीक है। मोर देन मतलब ज्यादा, मतलब देखो, ईच इज यूज सिंगल नंबर और टू मोर देन, और ये सिंगल नंबर और उससे ज्यादा, टू नहीं है, ये है कहने का एग्जाम्पल। ये ईच बॉय मस्ट टेक पार्ट ऑफ गेम, ईच डे पास विदाउट एनी न्यूज, ईच बॉय ऑफ द क्लास वाज पनिश यस्टरडे, देयर वर ओनली 2 पोएट, ईच पोएट रिसाइटेड बाय हिम, ठीक है। और देखो अभी एवरी एवरी मैन एक्सपेक्टेड टू हिज ड्यूटी, तो क्या हो गया, ही केम टू एवरीवन, थर्ड पर्सन है। एवरी मैन हिज वर्ल्ड डाई, ठीक है। एवरी मतलब से मतलब दो से ज्यादा है। इंडिया वांट टू पीस ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, एक है। ओरल मीन्स वर्ल्ड ऑफ माउथ, जो बोलते हैं। वेरल मीन्स, ये 13 नंबर वाला कंडीशन है। ओरल मीन्स जो बोलते हैं, वेरल मीन्स जो कंसर्न विथ वर्ड, ठीक है ना। अभी 13 नंबर, ही सेंट मी ओरल मैसेज, ठीक है ना। ओरल मैसेज, ठीक है, बोला है। ओके, देखिए देर आर नॉट मच वेरल डिफरेंस बिटवीन, है ना, वर्ड में वेरल डिफरेंस बिटवीन टू सेंटेंस ओरल पॉजिटिव रिटर्न, ठीक है ना। एदर मीन्स वन ऑफ द टू, ईच ऑफ द टू, है ना। नेदर मीन्स नेगेटिव, ठीक है ना। एदर मीन्स 14 नंबर वाला देखिए, एदर मीन्स वन ऑफ द टू, ईच ऑफ द टू। नेदर मीन्स नेगेटिव में, ठीक है। यू मे बाय एदर ऑफ द टू चेयर, वन ऑफ द टू हो गया। एदर एदर बुक डू, देर आर साडी ट्री एदर साइड ऑफ द रोड, दे आई कैन स्पीक ऑन एदर साइड, ही कैन राइट विथ एदर हैंड, ईच है ना, इधर हो गया। आई कैन स्पीक नेदर साइड, आई कैन स्पीक ऑन द नेदर साइड, कोई भी साइड में नहीं, ठीक है ना। ही कैन राइट विथ नेदर हैंड, कोई हैंड में लिखा नहीं होगा ना, ऐसे। नेदर ऑफ द टू पेन इज कॉस्टली, कोई भी पेन, ठीक है ना। तो ये है, इसका मीनिंग के साथ आपको देखने से आपको क्लियर मिल जाता है, ठीक है। 15 नंबर देखिए, सिक मीन्स स्लाइटली डिजम्प डिस, मतलब थोड़ा सा बीमार हुआ है, और इल मीन्स ज्यादा बीमार है ना। देखो आई फील सिक, है ना। आई हैज बिन सीरियसली इल इन द पास्ट 10 डेज, अधिक हुआ है, तो ये नोट क्या, सीक और इल बोथ एक्सप्रेस आइडिया ऑफ बीइंग बैड हेल्थ, ठीक है ना। बैड हेल्थ तो है ही, affected with disease, but sick more commonly used than ill, which is somewhat, I am feeling sick, ठीक है ना। आई विल ill with the fluence, है ना, मैं असुस्थ हो गया फ्लू में से, ठीक है, ये है। क्लियर हो गया। ओके, मीनिंग एक है लेकिन चेंज होता है सेंटेंस की, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस, ठीक है ना। देखिए एन ऑफ 16 नंबर, एन ऑफ इज यूज विथ बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है ना। इट कन्वे विथ सेंस ऑफ सफिकेसी, सेंस के ऊपर डिपेंड करता है। देर इज एन ऑफ शुगर इन द पॉट, ठीक है। देर आर एन ऑफ एग्स इन द बास्केट, ठीक है, ये है। अभी हम आएंगे 17 नंबर पे। ओनली मीन्स, ओनली मीन्स
alone, it's their kind and soul. Nearest means close of distance, time and relation, ठीक है. Next express position, ठीक है ना. It means before just time, degree and space of rank, ठीक है. ये ध्यान देना, ठीक है ना. क्या है एग्जाम्पल में, देखिए एग्जाम्पल आपको देखने से आपको एक क्लैरिटी मिलता है, आप आराम से समझ पाते हो, ठीक है. क्या है, सुधा इज ओनली डॉक्टर ऑफ योर पेरेंट्स, ओनली डॉक्टर, ठीक है ना. द नियरेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फ्रॉम आवर हाउस इज 2 किलोमीटर अवे, ठीक है ना. द नियरेस्ट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स फ्रॉम आवर हाउस इज 2 किलोमीटर अवे. हाउ फेयर इज द नेक्स्ट पेट्रोल पंप. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नियरेस्ट बैंक. तो नेक्स्ट स्टॉप इज माइन, ठीक है ना. ये सारे समझ में आया होगा, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है. ये आपका लास्ट है एडजेक्टिव, ये आपको समझ में आएगा. डाउट होने से आप मैसेज करने से हम आपका उत्तर देंगे, सॉल्यूशन भी कराएंगे, ठीक है. ध्यान दीजिए, लेटर एक्सप्रेस लेट इन टाइम. लेटर डबल LATTR डबल टी होने से मीन्स सेकंड पोजीशन ऑफ द ऑर्डर. लेटेस्ट मीन्स मोस्ट रिसेंट, तुरंत जो है. लास्ट मीन्स फाइनल है, और क्या ये है. नोट करो, लेटर और लेटर आर कंपैरेटिव डिग्री है ये. लेट, लेटेस्ट, लेटेस्ट आर सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है ना. लेट, लेटेस्ट और लास्ट, ठीक है. एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन अराइव, पहला पहला, द ट्रेन अराइव ऑन हावर लेटर देन द शेड्यूल टाइम, ठीक है ना. शेड्यूल ऑफ द टाइम, ये टाइम है ना, टाइम, ओके. द लेटर पोजिशन वाज बेटर देन द फॉर्मेट, ठीक है ना, मीन्स सेकंड पोजिशन, ठीक है. व्हाट इज द लास्टेस्ट न्यूज, ऐसे बोलते, लेट, लेट न्यूज नहीं कि आपने लेटर नेक्स्ट बोल देना, लास्ट न्यूज बोल देना, नहीं. ही वॉज द फास्ट ऑफ द कॉम लास्ट टू गो, ये है. तो मैंने जितना भी आपको ग्रामर में एग्जाम्पल्स दिया, इसीलिए जानबूझ के दिया है, ताकि आपको एक बार कंडीशन को देखिए, ऊपर जो लिखा है उसका मीनिंग क्या है, प्रपोज क्या है, और आपने एग्जाम्पल को एक बार समझ गया. नहीं तो आप नहीं समझ पा रहे तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, देखना भी है, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा. जैसे मैंने एक सीरीज में नाउन भी पढ़ा है, एडजेक्टिव पढ़ा है, वर्ब पढ़ा है, ठीक है ना, आर्टिकल्स पढ़ा है, प्रीपोजिशन पढ़ा है, एडवर्ब वर्ब भी पढ़ा है, टेंस पढ़ा है. ग्रामर में ये जो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, यही जरूरत है. जैसे आइडोजिम फेजेस आपको बार बार तो पढ़ना पड़ेगा, ये कोई तो बताएगा नहीं. और जैसे जो अपना सिंगल वर्ड है वो भी याद करना पड़ेगा. बाकी सारे जो अपने अपोजिट वर्ड सिनोनिम्स है ना, एंटोनिम्स, वो तो आपको बार बार डेली एक 10-10 देखने से होता है, वो तो नहीं होगा. बाकी ग्रामर में यही है, जैसे जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कैसे यूज होता है उसका कंडीशन भी है, ग्रामर फार्मूला है. बार बार आपको प्रैक्टिस करने से क्लैरिटी मिलता है, और आप अच्छा खासा नंबर पाते हो. विदाउट ग्रामर यू कैंट एबल टू read any newspaper and can understand the real meaning of the sentence, okay. So it is important for your examination. Then you focusly study a number of times what you understand, then you write down your notes. The grammar always you suppose you studied 1 month, after you dysregular and irregularity make your study, you forget. That's why I suggest you should be remember such things, and whatever get time, you also specific time to grammars and in daily routines, ठीक है. आपको डेली कुछ ना कुछ वो ग्रामर भूलना नहीं, एक बार पढ़ लिया तो अब याद आ जाएगा नहीं. आपका जो आप कोई स्टैंडर्ड बुक रखते हो, चाहे ग्रामर पढ़ते हो, एक बार नहीं 2-4 बार ये बुक को पूरा ऊपर से नीचे पूरा एक बार रिवाइज हो जाना चाहिए, आपको याद आ जाना चाहिए. तो ग्रामर का कंडीशन आपको जो एग्जाम में आता है, चाहे एरर आए, चाहे कोई सेंटेंस बनाने के लिए आए, चाहे आपको आर्टिकल पूछे, नाउन पूछे, प्रीपोजिशन का पजल्स पूछे, तो हो पाएगा. आपको याद होने से ही ये कंडीशंस वगैरह, नहीं तो आपने आपने हाँ ये समझ गए जाते हो, लेकिन एग्जाम में काम नहीं आता. क्यों? आपका याद नहीं. ये कैसे हो जाता है, सम और एनी कैसे होता है, क्वांटिटी तो पता है, लेकिन मैं नोट भी बताया, तो ऐसा है, ठीक है. फॉर योर बेस्ट ऑफ लक योर एग्जामिनेशन. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.